मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ, मस्त हूँ। सोमवार का दिन है और सुबह की बजी है करीबन 7 या 7:30 बज रही। हाँ, 7:30 बज रही। 7:30 बजे से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो बस अभी उठ तो खैर कब से ही गई थी, लेकिन अभी वीडियो जो है वो मैंने शुरू किया है। और अभी मैंने रखी है बच्चों के लिए चाय। परी और विहान दोनों अभी उठे हैं, तो उन दोनों के लिए मैंने चाय रखी है। और पैरेलल में इधर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और आज जो लंच बनने वाला है वो बिल्कुल अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड रेसिपी है, क्योंकि एक दिन पहले ही, मतलब रात को ही मैं सोच लेती हूँ मॉर्निंग में बनाना क्या है, और जो सोचा था ना वो फिर सारा ही प्लान फेल हो गया। और इसीलिए आज की जो रेसिपी है उसको मैंने नाम दिया है अनप्लान्ड रेसिपी। एक्चुअली कल रात को मैंने ये सोचा था कि फ्रीज़ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 दूधी जो है वो इकट्ठी हो गई थी, लौकी इकट्ठी हो गई थी, जिसमें से मैंने 2 लौकी की तो पराठे बना दिए थे, जो मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर भी किए थे। उसके बाद में 1 लौकी की मैंने कल शाम को सब्ज़ी बना दी थी, और अभी 2 लौकी और पड़ी हुई है। तो प्लानिंग ये थी कि आज सुबह के लंच के अंदर मैं लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वही प्लानिंग मैंने कर रखी थी, और फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से तैयारी कर लेते हैं। तो जब मैंने वापस से फ्रिज खोला तो फिर ये कुछ मिर्ची मुझे दिखी, और ये भी मिर्ची जब लौकी लेकर आए थे तभी ही लेकर आए, उसको कम से कम 5 से 6 दिन हो गए, और उसकी वजह से ये काफ़ी श्रिंक सी हो गई है। तो मैंने सोचा कि अगर अब मैं इसको और पड़ी रखूँगी तो ये और भी ज़्यादा ख़राब सी हो जाएगी, फिर वो सब्ज़ी जो बनेगी ना इसकी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए फिर मैंने जो लौकी की कोफ्ते का जो मैंने डिसाइड किया था वो मैंने कैंसिल किया, और फिर नई वापस से मैंने लंच रेसिपी जो है वो सोची है। तो अभी मैं बनाऊँगी ये मिर्ची की बेसन वाली सब्ज़ी, जो कि कई बार आप मेरे वीडियोस में देख चुके हैं। और उसके साथ में बनाऊंगी दाल और चावल। ठीक है, तो मॉर्निंग में दाल और चावल ये तो बनते ही बनते हैं। चावल बनते हैं कभी, नहीं तो राब बन जाती है, नहीं तो कभी दलिया बन जाता है, या फिर कुछ और बनता है, लेकिन बनता ज़रूर है। तो मॉर्निंग का खाना सबको एकदम प्रॉपर खाना मुझे देना पड़ता है। और अभी तो फिर मम्मी जी, बाबू जी और ये भी घर पे हैं, तो फिर सिर्फ रोटी और सब्ज़ी से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको सही नहीं लगेगा, तो इसीलिए तो अभी साथ में मैं दाल और चावल भी बनाऊंगी। और आज क्या हुआ ना कि नींबू बिल्कुल ख़त्म हो गए। इतने टाइम पहले इतने सारे नींबू पड़े हुए थे, लेकिन 1 बाय 1 जो है यूज़ में आते गए। और आज ऐसा हुआ कि मैंने सब्ज़ी बनाने रख दी और फ्रिज के अंदर देखा तो नींबू ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने इसके अंदर डाला था अमचूर का पाउडर। लाइट के आना नीचे, मैं ऐसे झुक झुक के जा रही थी, तो नेट का ऊपर वो फंस गया। थोड़ा ऑफ करके साइड। वैकेशंस क्या हुए हैं बच्चों के, तो मज़े ही पड़ गए हैं। मतलब इतनी खुशी उनके चेहरे पे दिखती है ना सुबह उठते हैं तब। अदरवाइज़ जब वो स्कूल जाते हैं ना तब तो बेचारों को बैठने का टाइम ही नहीं होता, इतनी भागम भाग होती है। लेकिन अभी तो इतना, मतलब उनको उठाती भी लेट हो तो आराम से बैठना उठना, आराम से बैठना, आराम से ब्रश करना, और एकदम रिलैक्स होके चाय वाय पीना, साथ में बिस्किट वगैरह खाना, एंजॉय करना, ये सब। तो मैं किचन में काम कर रही थी, और मैंने बच्चों को बोला कि बेटा तुम दोनों एक्सरसाइज वगैरह कर लो। सूर्य नमस्कार इनके स्कूल में इनको सिखाया जाता है, कब से ही सिखाते हैं, मतलब शायद लास्ट 2 साल से इनको सिखा ही रहते हैं। मतलब कोविड के बाद में जैसे स्कूल स्टार्ट हुए थे ना, तब इनकी जो पीटी क्लास होती है वो उन सर ने इनको सिखाया था। तो मैंने इनको बोला कि तुम दोनों मिलकर सूर्य नमस्कार कर लो। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं मम्मी, हम तभी करेंगे जब आप आओगे। तो मेरे पास टाइम तो था नहीं, लेकिन वही है कि बच्चों की खुशी के लिए फिर करना ही पड़ता है। तो फिर ये मैं भी उनके साथ में लग गई। तो किचन का काम जो है वो मैंने वहीं पे छोड़ दिया, और फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा बताती जा रही थी। सूर्य नमस्कार तो खैर मैंने नहीं किया, जो मुझे आता था मैं वही कर रही थी, और साथ में वो भी मेरी फॉलो भी कर रहे थे। उस बीच में थोड़ी बहुत डांट भी पड़ गई थी विहान को, और इसीलिए विहान का जो फेस है ना वो आप देख सकते हो कि उसका फेस पूरा उतरा हुआ है, क्योंकि उसको मैं बता कुछ रही थी, वो कर कुछ हो रहा था। मतलब उसको कैसा होता है कि वो जो कहता है ना वैसा ही करते जाओ, और उस बीच में अगर अपन, मतलब मैं कुछ कह देती हूँ ना तो फिर उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर थोड़ी सी मैंने उसको डांट दिया था, लेकिन ये है कि डांटने के बाद में फिर लास्ट में थोड़ा सा हमने मस्ती मजाक फ़न किया, तो उसके बाद में उसका मूड जो है वो सही भी हो गया था। तो यही है बच्चों के साथ में कि थोड़ा सा डांट दो तो उनका मूड ख़राब हो जाता है, और फिर हल्का फुल्का सा उनको बहला फुसला दो ना तो उनका मूड जो है वो तुरंत सही भी हो जाता है। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, अच्छा भी लगा मुझे भी बच्चों के साथ में, क्योंकि बहुत टाइम बाद में मैंने बच्चों के साथ एक्सरसाइज करी थी।
वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सोमवार का दिन है और सुबह की बजी है 8:45 बज गई है और आज फुल मस्ती करी है। फुल वैकेशन का जो टाइम है वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो कर ही रहे, साथ में मैं भी उनके साथ एंजॉय कर रही हूँ। वही है कि लेट उठते हैं, सुबह की जो भागम भाग होती है स्कूल जाते हैं ना उस टाइम की, तो वो वाली भागम भाग जो है वो अभी नहीं है। तो 6:30 बजे उठी थी। उठने के बाद मैं थोड़े बहुत काम किए जो आपके साथ में शेयर करें, और उसके पहले थोड़ी बहुत बच्चों के साथ में एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज कम, मस्तियाँ ज़्यादा थी, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज थी नहीं, लेकिन यही है कि चलो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी ज़रूरी है। और अभी छुट्टियों का टाइम है तो बच्चे दिन भर घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, नीचे उतरते ही नहीं है, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो सब बाहर गए हुए हैं छुट्टियों में, और हम जम के बाहर गए नहीं है। तो वही है कि बच्चे फिर अकेले जाएंगे नीचे तो खेलेंगे किसके साथ, तो फिर वो या तो टीवी देखते हैं, क्राफ्ट करते हैं, नहीं तो गेम्स खेलते हैं, लेकिन रहते घर पे ही है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलिए थोड़ी बहुत सुबह सुबह उनके साथ में फिजिकल एक्टिविटी कर ली जाए। तो हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी है। अब बच्चे गए नहाने के लिए, मैं थोड़े बहुत किचन के अंदर और काम है वो करूँगी। उसके बाद में जाऊँगी मंदिर, और मम्मी जी, बाबूजी और ये तीनों जने चले गए हैं मंदिर, और फिर बस ये हम जाएंगे और आएंगे हम लोग सभी साथ में। तो चलो बहुत सारी हो गई मस्ती मजाक, अब जल्दी से कर लेते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि फिर बाद में मुझे आगे के सारे कामों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो इधर चने की दाल जो है वो मैंने मतलब बॉईल करने रख दी थी, तो वो भी अच्छे से बॉईल हो गई। और इधर मसाला भी मैंने मतलब तड़का लगा दिया था, साथ में पानी भी डाल दिया था, और गैस की आंच बिल्कुल कम करके गई थी। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो बन गई, और बस अब जल्दी से दाल मैंने उसके अंदर डाल दी है। तो बस लंच की तैयारी मेरी हो गई है। आटा भी मैंने लगा ही दिया था पहले ही, तो कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर नहीं कर पाती क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। अच्छा, आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे, तो इसके लिए मैंने जो ब्लैंकेट्स है वो धोने डाल दी थी। तो आज 3 ब्लैंकेट जो है वो मैंने डाली है, और 3 ब्लैंकेट इस मशीन के अंदर प्रॉपर अंदर आ जाती है। एक डबल बेड की है जो भी आप देख रहे हैं वो, और 2 सिंगल बेड वाली जो कि परिवहन ओढ़ते हैं। अच्छा, ब्लैंकेट धो तो देती हूँ, लेकिन सुखाने की बड़ी ही मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ही है, क्योंकि बड़ी जगह तो है नहीं, छोटी छोटी बालकनियाँ हैं और छोटी छोटी सी ग्रिल है, तो वहीं पर सुखानी पड़ती है। लेकिन ये है कि बच्चों की जो खिड़की है वहाँ पर बहुत तीखी धूप आती है दिन को ना, और फिर मशीन में ड्राई करने के बाद तो मतलब आधी तो ब्लैंकेट मशीन में ही सूख जाती है, तो थोड़ी बहुत ही सूखनी रहती है। तो धूप आएगी तब फिर यहाँ पर अच्छे से सूख जाएगी। का ट्यूशन है, मंदिर से भी आए हैं, और गई थी उसके पहले ही दाल राइस ये काम करके गई थी, क्योंकि 10 बजे का ट्यूशन है, आने के बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है। तभी दोनों बच्चों को मैंने रख दिए है दाल राइस, वो खाएंगे, और अभी मैं बनाऊंगी रोटी, और उसके बाद में फिर हम सब लोग अपना लंच करेंगे। तो आज का लंच बहुत ही सिंपल सा है, चने की दाल है, चावल है, रोटी है, और साथ में है बेसन वाली चटपटी सी मिर्ची। तो ये वीडियो क्लिप डायरेक्ट शाम का है, और दिन के बाद तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया भी नहीं था। अपने जो नॉर्मल जो काम है उसी काम में मैं लग गई थी, और अभी मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं कहीं पर, ठीक है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो फिर घर के अंदर तो उनका मन कहाँ लगता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर तो खेले जा नहीं पाते, लेकिन ये है कि आसपास की जहाँ जगह घूमने वूमने की है छोटी मोटी, तो वहीं पर लेके जाएंगे। रेडी, और हम जा रहे हैं मेले में, ठीक है। तो हमारे एक्चुअली यहाँ पर ही एक बड़ा सा मेला लगा है, और उसके पास बच्चों को मिले। बेटा तूने पास लिए? हाँ।
पास लिए हो? बाबा पूरी बाबा पास ले हो ना, तो इनको स्कूल से एक्चुअली पास मिले हैं और वो लेकर जाएंगे तो इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन देखते लेके जाते हैं। और साथ में मम्मी जी बाबूजी सब जने आ रहे हैं, तो बहुत सारी जेंट्स साहब नहीं आ रहे हैं, वो शॉप पे बिजी, उनको शॉप पे ही रहने दो, हम लोग इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं मेले। कितना लेट कर दिया विहान तूने। परी चल, पास कहाँ है विहान? परी तेरा कहाँ है पास? ढूंढ रही हूँ। क्यों पास नहीं पता तेरे को? और आजकल कोविड के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसके लिए मास्क पहना है हम सब ने। और आप लोग भी कोशिश करिए कि मास्क पहन के ही बाहर निकलिए, क्योंकि फिर से कोविड के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मोदी जी की गाइडलाइन आई है, सबको मास्क पहनना है अगर आप पब्लिक प्लेस पे जाते हो तो। विकटे बाणे हैं, तो हम बिल्डिंग से बाहर निकले और रिक्शा का वेट किया हमने 5 मिनट, रिक्शा मिला नहीं। और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे जहाँ पे रिक्शा स्टैंड होगा, तो वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे। एक्चुअली आज सैटरडे है ना, और सैटरडे को सबका हॉलीडे होता है, तो फिर बड़ी मुश्किल से, और वो भी शाम का टाइम, तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम दोनों साथ में चल रहे हैं और पीछे बाबूजी आ रहे हैं और उनके भी पीछे विहान और उसकी दादी। वाली दुकान पापा दिखे मेरे को। पापा दिखे तेरे को? हाँ वो कस्टमर आए थैंक यू पापा। और तेरा फोटो नहीं, ऐसे वीडियो बनाते, चल आगे चल। मम्मा एक साइड Now you can just visit once. We are a school. इधर ये रहे सेट्स। तो बहुत ही अच्छा था मेला। मुझे लगा था कि शायद राइड्स वाइड्स ही होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी। बच्चे तो पागल ही हो गए थे चीज़ों को देखकर। और परी की तो फेवरेट वहाँ पर पूरी स्टेशनरी का पूरा काउंटर बना हुआ था, तो वो तो 10 से 15 मिनट वहीं पर बिजी हो गई थी। और मैंने भी बोला था उसमें से जो चीज़ तेरे को चाहिए, जो काम किया वो तू ले ले। और फिर बस उसके बाद में ये वाली जो राइड है इसमें हम लोग बैठे थे। बहुत ही डेंजर वाली राइड है और इसके अंदर मतलब परी विहान दोनों को बैठना था। और प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर ये सिर्फ 2 सीटर है, सिर्फ 2 ही जने एक बार में बैठ सकते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई थी कि फिर हम 3 जने कैसे एडजस्ट करें। तो फिर मुझे 4 टिकट लेने पड़े थे। पहले मैं परी के साथ में बैठी और फिर तुरंत विहान के साथ में बैठी, तो इस तरीके से एडजस्ट किया। तो पहले तो हम लोग एक ट्रेन में बैठे थे और उसके बाद में बारी आती इस डेंजर वाले राइड में बैठने की। बड़ी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने जैन साहब को कॉल भी किया आप आ जाओ, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। स्लो चल रहा है विहान, अभी पिक्चर बाकी है। अभी ये तो सब पहले चल रहा है। वो स्पीड पीछे, नेक पीछे रखो, नेक को पीछे रखा है ऐसे। अरे पूरी मामा अरे 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 अंकल, अरे अंकल, अंशु का है ना, अंशु पूरे बाबा
सो फाइनली मेले के अंदर बहुत मज़ा आया। लास्ट में परी ने इस ट्रैम्पोलिन के अंदर भी बहुत मस्तियाँ करी। विहान तो नहीं बैठा था, परी अकेली बैठी थी, बहुत मस्तियाँ करी और मम्मी जी बाबू जी वो भी खुश हो गए थे। तो बस इसी के साथ में आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज़ आपको आज की वीडियो की सबसे अच्छी लगी। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।